बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी। अब अगली आवाज आपकी होगी सर। थैंक यू सो मच। मैं संपूर्ण HHI परिवार को धन्यवाद दूंगा और आज का ये जो दिन है मैं थोड़ा पॉजिटिवली ले रहा हूँ। और आज रात को 9 बजे पूरे भारत में दिए जलने वाले हैं और मैं सोचता हूँ, मानता हूँ कि मेरा बर्थडे है इसलिए जलने वाले हैं। पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने लोगों का दिल दहला दिया है और हर कोई शख्स आज भारत का घर पे बैठा है, हर कोई शख्स चिंतित है, हर कोई शख्स आज सोच रहा है कि भविष्य का क्या होगा। मित्रों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर महानुभव इंसानों ने जब जन्म लिए है, जीवन में लगभग 5 से 6 बार बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का, बड़े बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना वायरस, मैं जानता हूं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 50,000 लोगों की जानें गई है, ये मैं मानता हूं, ये मैं जानता हूं, लेकिन अपने इंडिया में वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसकी कई वजह है। सबसे पहली बात, अपने भारत की भौतिक रचना। आज जिन भी देशों में इस वायरस ने कई लोगों की जान ली है, उन देशों का तापमान अगर आप देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। हमारे भारत में अभी फिलहाल टेम्परेचर 30 के ऊपर है, तो वैसे भी ये वायरस ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह रहा। और मुझे सुन रहे हैं सब लोग? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वैसे भी ये वायरस जीवित नहीं रह रहा भारत में। दूसरी बात, मैं मुंबई में पला बड़ा हूं और मुंबई में चौल में हम लोग रहते थे और हम जब क्रिकेट खेलते थे तो गेंद 10 बार गटर में जाती थी, नाली में जाती थी, और 10 बार हम नाली में से गेंद उठा के लाते थे, उसको जमीन पे पटकते थे और फिर खेलते थे। तो नाली में से हम लोग ने गेंद उठा के उससे खेले हैं, तब हमको कोई वायरस ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मेरा ये मानना है कि ये इंडिया की जो गरीब लोगों की गरीब पीढ़ी है, ये वायरसों के बीच में ही पली बड़ी है। ये छोटा मोटा वायरस हमें कोई भी और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आप जब लगातार कोई भी चीज को देखते हैं, समाचार में, न्यूज में, आज तक हो गया, TV 9 हो गया, इंडिया टुडे हो गया, लाइव इंडिया हो गया, ABP न्यूज हो गया, ये टीवी देख देख के एक वायरस जरूर हमारे दिमाग में डेवलप हुआ है, वो दिमाग में, और उस वायरस ने हमारे दिल में, हमारे पूरे बदन में, जहन में डर का काम फैला दिया है। और इतना आदमी अब डर गया है कि हमारे बगल में कोई आदमी छींकता भी है, खांसता भी है, तो हम 4 फुट लंबे चले जाते हैं। मित्रों, वायरस है, आएगा, जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में अपना मानसिक संतुलन आप ना गवाएं। सावधानियां बचपन से हमारी माँ ने हमको बरतने के लिए सिखाया है। हाथ धो और खाना खाओ। जब भी बाहर से आते थे तो माँ पहले बोलती थी पैर धो, हाथ धो और फिर खाना खाओ। जीवन में इतना ही, अगर सावधानी आप बरतेंगे तो यही वायरस क्या, कोई भी वायरस
आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। हम नेटवर्कर लोग, और मैं तो महीने के लगभग 25 दिन घर के बाहर रहने वाला, पिछले 15 दिनों से घर में बैठा हूं। वक्त, और एक शिकायत होती थी कि परिवार के लिए वक्त नहीं है, तो शायद ये शिकायत ऊपर वाले ने सुन ली और इस तरह घर में बैठा दिया कि अब घर से बाहर भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, भजन सुनने चाहिए, आत्म बल मजबूत करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी ये लॉकडाउन ओपन होगा, बहुत से छोटे मोटे व्यापार बंद हो जाएंगे। क्योंकि इतना दिन बंद शायद ही अपने जीवन में उन लोगों ने पहली बार इतने बड़े बंद का सामना किया होगा। और छोटे मोटे व्यापार अगर बंद हो रहे तो एकमात्र ऐसा व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके माध्यम से न केवल आप कमा सकते हो, बल्कि आपके माध्यम से आप चाहे जितने लोगों को रोजगार दे सकते हो। इसलिए मानसिक रूप से आप स्ट्रांग हो। हम लोगों को समझाने वाले लोग हैं, समझ के घर पे बैठ के कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम हार न मानने वाले लोग हैं। दोस्तों, अकबर राजा ने बिरबल को एक सवाल बोला था कि ऐसा कोई एक वाक्य आप बोलो जो अच्छे समय में भी सुनेंगे तो बुरा लगेगा और बुरे समय में भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बिरबल ने एक वाक्य बोला था कि ये वक्त भी जाने वाला है, और ये वक्त भी जाने वाला, ये वाक्य। तो आज बुरा वक्त अगर है तो ये वक्त भी जाने वाला है। ध्यान में रखना इस चीज को। वक्त कभी ठहरता नहीं है, सुख दुख आना जाना ऊपर नीचे चलते रहता है। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही है जो मैं आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहूंगा। ये हमारी जिंदगी एक लंबा सफर ही तो है, संभले जो 2 घड़ी अनजानी डगर ही तो है। देख संभलना, बच के संभलना, देख संभलना, बच के निकलना। जो नहीं चलते देख के आगे, ठोकर से है चूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुक ना जाना, होकर के मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। दोस्तों, ये इम्तिहान की घड़ी है और ये इम्तिहान ले रहा है ऊपर वाला। मैं आप सभी को मानसिक रूप से सक्षम करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। हम ग्राउंड से उठे हुए लोग हैं। हैप्पी हेल्थ इंडिया एमडी संतोष जी, फर्स्ट आईडी पवन अरोरा जी, उपल जी, मंगू जी शर्मा, इन लोगों ने ग्राउंड से चलकर मेहनत की। आज भी इनके इरादे आसमान छूने के हैं, लेकिन पांव जमीन पे है। दोस्तों, ये वक्त चला जाएगा। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा मोटिवेशन सुनो, जूम पे जितनी भी मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करो। कई सारी बातें होती है, इसलिए लोगों का मत सुनो। आज अगर हम देखेंगे तो पूरे इंडिया में 50 लोग मरे हैं कोरोना वायरस से, जो कि बहुत बुरी बात है। नंबर 1, अधिकांश लोग वही मरे हैं जो बुजुर्ग उम्र के हैं या जिनको कोई ना कोई शारीरिक व्याधि है, तकलीफ है, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। ऐसी कोई ना कोई बीमारी से त्रस्त लोग 99.99%
का हाथ टूटता, किसी का पाँव टूटता है। 80 लोग डेली। आज भारत के पंतप्रधान जी ने जो भी सूचना की है, या आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, उन सूचनाओं का पालन करो, बाकी कुछ भी नहीं है। हाथ धोना है, और मार्केट में कहीं घूमने जाते हो तो चेहरा थोड़ा सा ढकना है, तो ये वायरस यूं चला जाएगा। उसके बाद वायरस आएगा, वायरस जाएगा, लेकिन आपकी मानसिकता अगर चली गई, अगर आपकी मानसिकता खराब हो गई, तो जिंदगी में कभी भी आप आगे नहीं आ सकते। ये परीक्षा की घड़ी है, ये इम्तिहान की घड़ी है, और परीक्षा ले रहा है वो आपको आजमा रहा है। वो देख रहा है कि कितने लोगों में ताकत है इसको बर्दाश्त करने की। अपने भारत में 2-3 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग इतना मातंग मना रहे हैं कि भाई 21 दिन देश बंद है, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे हम, भूखे मरेंगे हम। मैं मुंबई की भाषा में बोलता हूं, अब 40-40 साल के हो गए हो, 30-30 साल के हो गए हो, 40 साल आपने काम करके कुछ नहीं उखाड़ा, तो 21 दिन बंद में, या 21 दिन में आप क्या करने वाले थे? बल्कि 21 दिन आपको आज मिल रहे हैं, आप अभ्यास करो कि आपकी जो भी स्थिति है, उस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। अभ्यास करो। ये वक्त है आत्म परीक्षण का। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया में सालों से आप, कुछ लोग लगे हैं, कुछ अचीवर है, कुछ लोग अचीवर है, कुछ लोग 100 वही इनकम निकाल रहे हैं। तो 4-4 साल आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया में हो गया। हैप्पी हेल्थ इंडिया आज आपको पापड़, आज आपको लगने वाली हर चीज मुहैया करा रही है, बेस्ट एजुकेशन दे रही है, बेस्ट प्रोडक्ट्स है, एजुकेशन, सारी चीजें होने के बावजूद भी इन 4 सालों में आप वो मकाम और वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो इन 21 दिनों में आप क्या करने वाले थे? हाँ, तो ये 21 दिन मिला है ना, मिले हैं आपको, तो ढंग से प्लानिंग करो, अपने सीनियर के टच में रहो, आपके कागज के ऊपर लिखो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपके निगेटिव पॉइंट क्या है, किस चीजों से आपको नकारात्मक सोच डेवलप होती है, उन सब चीजों से बचो। मैं तो आपको कहूंगा दुखी गाने भी आप देखो मत, और मैं आपको इशारा करूंगा ज्यादा समाचार देखो मत, क्योंकि समाचार देना उनका बिजनेस है। राई जितनी बात को पहाड़ों जितनी बताना, ये उनका काम है। समस्याएं इतनी हैं, उस समस्या को पहाड़ों के जितना प्रस्तुत करना उनका काम है। क्या कर सकते बताइए? दोस्तों, जब आप एक उंगली किसी और की तरफ करते हो ना, तो ये मान के चलिए कि 4 उंगलियां हमारी तरफ होती। ये वक्त जो आपको अभी मिला है, उसका शेड्यूल, सबसे पहली बात, जितने भी दिन बंद है, मैं तो मान के चलता हूं कि 15 से 20 दिन में, या 14 या 15 तारीख तक ये लॉकडाउन खुल जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत भी एक्सटेंड होता है तो और 5-10 दिन। और लॉकडाउन खुलने के बाद आपके हाथों में होना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि पूरा इंडिया सर्चिंग में रहेगा ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी के, जो अपॉर्चुनिटी पूरी जिंदगी बदल दे जी। और उस वक्त, क्योंकि 21 दिन में अच्छी आदतें आप लगा सकते हो। सबसे पहली आदत ये लगाओ, सुबह उठकर थोड़ा सा ध्यान धरें, मेडिटेशन करें, अच्छी म्यूजिक सुने, कसरत करें। घर में बैठे बैठे भी आप योगा कर सकते हो। न्यूज देखने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। कि न्यूज देखेंगे तो कोरोना
आपके दिमाग में अगर फैल गया तो आपको हर जगह पर कोरोना 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 ही दिखेगा, और फिर कोई आदमी आपको आकर छुएगा तो भी आपको डर लगेगा, क्योंकि जो भी आपका वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड इफ यू बिलीव दैट विल बी अचीव। जिस चीज को आप इधर दिमाग में ले लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, फिर वो चीज आपके जहन में आ जाती है। तो क्यों ना हम दिमाग में अच्छी बातें ले, हम ये सोच के चलते हैं कि इन 10 दिनों में कोरोना, और वाकई में मैं बोल रहा हूं आपको, मेरा भी अभ्यास है, अपने भारत में ये कोरोना अन्य देशों के मुकाबले कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेगा। अपने भारत में आज ही नहीं, ये तो आज 9 बजे पीएम मोदी जी ने दिए जलाने को बोला है, लेकिन आज भारत के 70-80% लोगों के घर में रोज शाम को दिए जलते हैं, मोमबत्तियां जलती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, कितने हवन होते हैं, कितने होम होते हैं, कितनी अगरबत्तियां, कपूर और कितना धुआं, कितने मंत्र। तो ये जो हमारी संतों की भूमि है, एक वरदान है। यहाँ पे लीडर लोग पैदा हुए हैं, राणा प्रताप सिंह हो गए, यहाँ पे ऐसे ऐसे योद्धा ने जन्म लिया था कि ये पावन भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये वाहेगुरु की भूमि है, ये ईश्वर की भूमि है, ये गॉड की भूमि है। और हमारे भारत को मान के चलो एक वरदान है। ये वायरस ही नहीं, अगर पिछले 200-300 साल का अभ्यास करेंगे तो अपने भारत पे कई संकट आए और कई संकटों को भारत ने हंस के झेला है। यहाँ पे संकट आके खुद हार जाता है। याद करो, दुनिया जीतने के बाद सिकंदर अगर कहीं हारा था तो भारत में हारा था। भारत। दोस्तों, मुझे नाज है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दोस्तों, ये भारत आज पूरे वर्ल्ड में एक शक्तिशाली देश बनेगा, लेकिन 3-4 प्रकार के लोग हैं। पहला एक प्रकार जो कोरोना गरीब आदमी है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। जो डेली कमा रहा है और डेली खा रहा है। ऐसे शख्स को आज तकलीफ है। कुछ मध्यम वर्गीय लोग खुश है, सरकारी नौकर जो ऑलरेडी कामचोर है। कोरोना से डर कौन रहा है? एक गरीब आदमी जिसको रोटी नहीं मिल रही है और सरकार वो भी रोटी दे रहा है, तो कल को तो वो मेहनत करना ही छोड़ देगा। किसी को चाणक्य जी ने कहा था, किसी को अगर बर्बाद करना है तो उसको मुफ्त का दो। जो मुफ्त का खाएगा वो कामचोर बनता है। देखो, इसलिए अमीर लोगों के बच्चे ज्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचपन से सारी चीजें मिलती है, तो कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का कुछ भी इरादा उनका रहता नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिलता है। दोस्तों, ये 21 दिनों में आप जो है वो क्यों है, इसका अभ्यास करें। मैं जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद जो भी पहला संडे आएगा, मैं दिल्ली में आ रहा हूं आप सभी को मिलने, आप सभी को मोटिवेट करने, आप सभी को भविष्य का प्लानिंग देने मैं दिल्ली में आ रहा हूं। गोल्ड एंड अबव, जी हाँ,
5 स्टार होटल में मिलेंगे हम, बाकायदा फ्री रहेगा, क्योंकि फ्री बोलेंगे तो जरा ज्यादा खुशी होती है। ये अपनी मानसिकता है भारतीय लोगों की, लेकिन रॉकेट या एरो, धनुष बाण जितना पीछे खींचेंगे उतना आगे जाने वाला है, जितना गड्ढा खोदोगे उतना पानी ज्यादा आने वाला है। आज ये तकलीफ वाले दिन यूं निकल जाएंगे। और विश्वास करिए, आज मेरा जन्म दिवस है, काफी सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर शुभकामनाएं दी, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे शुभकामनाएं दी है। अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आज हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार के साथ जूम पे मीटिंग लेते वक्त मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी दोस्तों, मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और एक ही चीज बोलूंगा, दुनिया का मत सुनो। बचपन में एक कहानी थी, एक किसान और उसका बेटा एक गधे को लेकर बाजार से जा रहे थे। नुक्कड़ के कुछ लोग बोले, भाई आप जब खाली जा रहे हो तो दोनों जन गधे पे बैठ जाओ। तो दोनों जन गधे पे बैठ जाते, तो अगले नुक्कड़ के कुछ लोग बोलते, एक जानवर की जान लोगे आप, दोनों जन बैठे हो हैं? तो बाप उतर जाता है, बेटा बैठता है। तो अगले नुक्कड़ पर कुछ लोग बोलते हैं, साला बुजुर्ग बाप को चला रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तू तो जवान है। तो बेटा उतरता है, बाप बैठता है। तो अगले नुक्कड़ के ऊपर कुछ बुजुर्ग लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं, भाई तू तो बूढ़ा हो गया, तुझे शर्म नहीं है? अपने बेटे को देना चाहिए बैठने को, तुझे शर्म नहीं आ रही? फिर आखिरकार दोनों जन गधे को उठाते हैं। सबका सुनोगे, सबका मानोगे तो यही हालत होने वाली है दोस्तों। इसलिए पूरे दुनिया में क्या हालत है, ये निर्भर करता है आपका माइंड, ये निर्भर करता है आपका दिल। मेरे दिल को मालूम है, मेरे को कोरोना फरोना कुछ नहीं होएगा, मैं खुद एक वायरस है। हाँ, बचपन से नालियों में, पहाड़ों में पतंग उड़ाई है, गटर में हाथ डाल के हम लोगों ने गेंद उठाई है, साला कई बार गोबर में और गंदी चीजों में पाव जा रहा है। दोस्तों, आज हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में इतना ही बोलूंगा। एक स्ट्रॉन्ग बैनर है और इस स्ट्रॉन्ग बैनर के साथ डटकर खड़े रहिए, क्योंकि एक आम इंसान को क्या लगता है, क्या नहीं लगता, इन लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। दोस्तों, एक एक शख्स, उपल जी, आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। हार्ड वर्कर, सर्विस देने के मामले में हमारे आदरणीय एमडी संतोष सिंह जी, इनका कोई हाथ नहीं इधर पकड़ सकता। फील्ड वर्क के मामले में मांगूजी शर्मा, जितेंद्र शर्मा या पवन अरोरा जी, इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। ऐसे सक्षम लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो आपकी तरक्की 101% है। मुझे बताइए, सिंपल चीज, एक सवाल आज आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को पूछना कि हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, जीरो, फिर भी वो इस मकाम तक आए, लाखों लोगों को रोजगार दिया। आज कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छा एक्सपीरियंस है, ज्ञान है। उपल जी, पवन अरोरा जी, संतोष सिंह जी, मंगूजी जी और भी अदर ट्रेनर्स में खुद, ये सब कुछ आज अपने साथ है। तो अब सोचो, जीरो से यहां तक आए, यहां से हम कहां जाएंगे?
पैदल से मोटर बाइक पे आए, मोटर बाइक से चंद लोग कार में आए, कार से चंद लोग प्रीमियम कार में आए। अब सोचो यहां से क्या होगा भविष्य। सिर्फ जिस वक्त आपके पास कुछ नहीं था, जो हौसला उस वक्त आपका था, वही इरादे आज भी आप में कायम रहने चाहिए। यही शुभकामनाएं मैं आप सबको दूंगा। ये वायरस आएगा जाएगा, ये तो होते रहता है। बस अपनी मानसिकता बरकरार रखें, 21 दिन आत्म परीक्षण करें, अभ्यास करें, अपने आप को काम करने के लिए मजबूत करें, और कुछ लोग स्वयं घोषित अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। पांव जमीन पर रखें और आगे बढ़े। दोस्तों, कि देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमा पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। मंजिल को पाना आसान नहीं है, चलते हैं सभी मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं लोग ऐसे इस जहान में, जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें भी जान नहीं है। करना है अगर चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो मगर दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, मैं पुनः एक बार सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज वक्त कम है, सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट ये मेरा निष्कर्ष बता रहा हूं। डटे रहे, जो भी स्थितियां है, शो मस्ट गो ऑन। आज झूम पे बातें कर रहा हूं, बहुत जल्द आपके बीच में रूबरू आकर आपसे बातें करूंगा। ये परिस्थितियां निकल जाएगी। दोस्तों, बस घर पे बैठने की आदत मत डालो। घर पे बैठे बैठे भी अपने दिमाग में पूरे वर्ल्ड में आप घूमो, क्योंकि ये दिमाग जिस दिन बैठ गया उस दिन सब खत्म हो गया। ये दिमाग को तंदुरुस्त करो। इस दिमाग से आज हम लोग कई लोगों से बातें कर रहे हैं। ये इस दिमाग ने एरोप्लेन खोज के निकाला, इस दिमाग ने मोबाइल खोज के निकाला, इस दिमाग ने कई सारी क्रांतियां की। तो इस दिमाग से और इस दिमाग की वर्जिश करने के लिए जो भी लॉकडाउन का पीरियड मिला है, इस पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मई महीने में 99% मैं आप लोगों को दिल्ली मिलने आ रहा हूं। कई लोगों की कुछ अलग अलग अपेक्षाएं होंगी कि सर ने इस विषय पे बोलना चाहिए, सर ने भी उस विषय पे बोलना चाहिए, लेकिन मैं जनरल बातें कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इन 40 मिनटों में, इन 45 मिनटों में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया आज एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है। और कैसे बयां करें हम हैप्पी हेल्थ इंडिया को चंद मिनटों में? तो देखना है हमारी उड़ान को ऊंचा करो आसमान। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने संभाषण को यही रोकना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद दूंगा हैप्पी हेल्थ इंडिया टीम के मैनेजमेंट को कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और इन लोगों के साथ मेरा रिश्ता डे 1 से है, जिस दिन से ये कंपनी शुरू हुई है। एज ए इंटरनेशनल ट्रेनर पूरे भारत में और एशिया में भ्रमण करते रहता हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि इनके जैसे हार्ड वर्कर मैंने बहुत कम देखे हैं। दोस्तों, ऐसे हार्ड वर्क में बोलते हैं ना कि कामयाब होने का मंत्र बताओ, चंद लोग मुझे पूछ रहे। कामयाब होने का एक ही मंत्र है,
जो लोग कामयाबी की ओर चले जा रहे हैं उनके साथ बस टिके रहो, डटे रहो, बन के रहो, चिपक के रहो, ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाओगे। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। मिलूंगा मई महीने में गोल्ड एंड अबव, और सभी लोग आएंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। एक धुआंधार विषय, उस विषय पर हम लोग बातें करेंगे, एक नई शुरुआत। ऐसा मान के चलो कि जब भी अपनी मीटिंग होगी वो लॉन्चिंग की मीटिंग होगी, और तब तक अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, सारे नियमों का पालन करें, हाथ कम से कम आधे घंटे में धोते रहे, जब भी खाना खाना है याद रखना, जब भी मुंह में हाथ जाना है धोना ही धोना है। इस वायरस को हमको इंडिया से भगाना है, और मुझे मालूम है अभी 80% अपना भारत कामयाब हो चुका है और 20% कामयाब हो जाएगा। ये वायरस इंडिया का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मानसिकता मजबूत रहे। हैप्पी हेल्थ इंडिया, जय HHI। और मैं उपल जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू काले सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार को। हमारे क्या, आपका अपना परिवार है, तो बड़ी खुशी हुई सर, और बहुत जानकारी दी आपने और लोगों के अंदर मनोबल ऊंचा किया आपने। जहां आज तक लोगों के मन में न्यूज चैनल देख देख कर जो डर बैठा था, मे बी वो भी आज निकल गया होगा। बट फर्दर जैसे आपने न्यूज कभी सुनना ही नहीं चाहिए। राइट सर। सर एक ही चीज 10 बार ये लोग बताते हैं जी, और अपने इस भारत में दूध घर घर जाकर देना पड़ता है, और शराब साला किसी भी गली कूचे में दुकान खुली है तो आदमी ढूंढ के पीता है। बुरी बातों में काफी लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। साला आपके पहचान का कोरोना का कौन मरा है देखो, कोई नहीं होगा, लेकिन कौन कहाँ पे मरा है, किस वजह से मरा है ये भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन डर के वजह से हम लोग साला बुद्धि हमारी मर गई है। सर इससे ज्यादा मौतें तो शायद में भी एक्सीडेंट, डायरिया और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां से हो जाती है। आप गूगल के ऊपर देख लो, भारत में डेली 87 रोड एक्सीडेंट से मरते लोग। यस। और कोरोना से आज पूरे भारत में 50 लोग मरे। बिल्कुल मरे हुए बोल रहा हूं मैं, कितने एडमिट है वो छोड़ दो। जी जी बिल्कुल। दोस्तों, जाते जाते एक गीत पेश करूंगा, सुनना चाहेंगे? मैं बोलने वाला था सर आपको। जी, सब कुछ है हिम्मत, ठीक है। सबसे पहली बात, उन लोगों को भी सलाम करो जो ये कोरोना वायरस के होते हुए भी पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, पेशेंटों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, उनको सलाम है। और उनमें अगर एक चीज है तो वो है हिम्मत, और यही 4 लाइनें गाऊंगा कि हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहेगुरु, हिम्मत है भगवान, के इस पे मरता जा मित्रा, के सजता करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर छाता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से खफा ना हो मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उजली भोर सुनाती, तुतले तुतले बोल,
अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल के, उससे आंख मिला मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चलन मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, चलते रहो सुबह शाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे एट होम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम सभी बहुत खुश हैं, आपके आभारी हैं। और सर अभी कोई भी मीटिंग से लीव नहीं होगा, अभी डायनेमिक आवाज हमारे बीच में आने वाली है और अगली आवाज होगी हमारे उस कंपनी की जांबाज मोटिवेटर और कंपनी की फर्स्ट आईडी मिस्टर पवन अरोड़ा जी की। पवन सर प्लीज, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम सर, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया सर सभी। चलो ऊपर साहब मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। आज आप लोगों से पहले मैंने बातचीत नहीं करनी थी, पर लेकिन ऊपर सर और सभी लोग बोले कि पवन जी आप भी थोड़ी देर बात कर लो, तो आप लोगों से बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज आपने राजकाले सर का जन्मदिन था और राजकाले सर को सुना। ये वो शख्स हैं जिन्होंने, जब कंपनी के अंदर शुरुआत हमने करी थी ना, जब कुछ भी नहीं था, जब पूरे इंडिया के अंदर एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, एक भी प्रोडक्ट्स नहीं थे, 38 प्रोडक्टों का सामना हम लोगों के पास था, सिर्फ एक हिम्मत। उस टाइम में अगर हमारे पास कोई चीज थी तो वो थी सिर्फ हिम्मत। और आज उसी हिम्मत की वजह से आज 4.5 पौने 5 साल में ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक पहुंच गया। जैसे कि आपको राज भाई ने बताया कि जब हमने स्टार्ट किया तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई चीजें नहीं थी। पौने 5 साल में अगर हमने जीरो से उठाकर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक ले आए हैं, तो ये सोच के चलो कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया का नाम है। आज की डेट में सारे वो प्रोडक्ट हैं, लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट आज की डेट में हमारे पास हैं। और ये 21 दिन के अंदर सिर्फ बातचीत यही अच्छी रही कि 21 दिन के अंदर बहुत बड़ी तैयारियां हो गई। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी संतोष सर के साथ या अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम के साथ बातचीत होती है और इतनी बड़ी तैयारियां हो चुकी हुई हैं कि जैसे ही ये 15 तारीख को लॉकडाउन ओपन होता है और 15 तारीख के बाद जो 21 दिन है, अगर मान ले हमें इसे रिकवरी करना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी। क्योंकि अगर हमने 8 घंटे काम किया है तो अब हम 16 घंटे काम कर लेंगे, 20 घंटे काम कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है 21 दिन क्या भी, अगर हम 8 घंटे काम करते तो केवल हम 16 घंटे काम करेंगे, रिकवर हो गया। कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ा है, सिर्फ हमें अभी तैयारी करनी है। जो 21 दिन हमें जो मिले थे, इस 21 दिन में कंपनी ने इतने बड़े लेवल की तैयारी कर ली है कि मई महीने के अंदर हम लोग पहला एक इवेंट करने जा रहे हैं, जहां पर पूरे इंडिया के जितने भी गोल्ड एंड अबव, जितने भी गोल्ड स्टार हैं, प्लेटिनम स्टार हैं, रूबी स्टार हैं, एमरल्ड स्टार हैं, जितने भी बड़े अचीवर हैं, उनको 5 स्टार होटल के अंदर सबसे पहले सम्मानित किया जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा। जितने भी नई पिन लगी हैं या जितने भी पुराने हमारे गोल्ड स्टार अचीवर हैं, या प्लेटिनम है, या एमरल्ड है, या जितने भी बड़े लेवल हैं, अगर वो अपने आप को मेंटेन करते हैं या नई पिन लेकर आते हैं, तो दिल्ली के 5 स्टार में मई के पहले हफ्ते में इंटरनेशनल ट्रेनिंग होगी राजमोहन काले सर की, प्लस कंपनी के ऑनरेबल सीएमडी सर, जो 21 दिन में हम लोगों ने प्लानिंग करी है। आपको मैं बता दूं, ये कंपनी आने वाले टाइम का वो भविष्य है जो आपको कामयाबी के उन दवारों पर ले जाएगी जिन दवारों पर आप जाना चाहते हैं। इन 21 दिन में इतनी बड़ी प्लानिंग हुई है कि कंपनी ने कंफर्म न्यूज दे दी है मेरे को कि पवन जी, जनवरी 2021 में पहले ही महीने में हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने 5 मेगा स्टोर ओपन करेंगे, जहां पर आपको 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। और वो सारे के सारे स्टोर कंपनी लेवल के स्टोर होंगे, जहां पर आप जाओगे, कस्टमर बाहर आएगा, 2000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हो जाएगा। यानी कि अगर आप साबुन मांगोगे, पेस्ट मांगोगे, हल्दी मांगोगे, मिर्ची मांगोगे, धनिया मांगोगे, गरम मसाला मांगोगे, चाट मसाला, अंडरवेयर, बनैन, जुराब, तौलिया, रुमाल, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी मांगोगे, उस स्टोर के अंदर आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा और उसके ऊपर आपको बीवी मिलेगा। यानी कि 5वीं एनिवर्सरी पर ये आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि अगले 5 साल के अंदर अंदर अगर हम जीरो से लेके गाड़ी को 100 की स्पीड पर लेकर आ सकते हैं, तो अब गाड़ियां चेंज हो गई हैं।
पहले गाड़ियां होती थी मारुति 800 गाड़ियां होती थी, अल्टोस होती थी, पहले गाड़ियां होती थी, टाटा की गाड़ियां होती थी जो सिर्फ 0 से लेके 80-90 की स्पीड पर जाती थी। और लेकिन आज जमाना मारुति 800 या अल्टो या उसका नहीं रहा है। 5वीं एनिवर्सरी में हम आपको बताएंगे कि अब स्पीड 100 की स्पीड से चालू होगी, क्योंकि BMW के अंदर स्पीड जो है वो 240 तक जाती है। BMW के अंदर, मर्सिडीज के अंदर, जैगवार के अंदर स्पीड जो है वो 240 से जाती है। हमें 0 से लेकर 80-90 की स्पीड तक मारुति 800 को ले आए हैं। अब हमारे लीडरों के पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और 2021 के अंदर हमारे पास 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। अगले सिर्फ 7 महीने, यानी कि ये मार्च का महीना निकल गया, अप्रैल स्टार्ट हो चुका हुआ है, अगले यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8-9 महीने के अंदर अंदर ही हमारे लीडर यहाँ पर केवल अपनी मारुति 800 को बदलकर BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार को 240 की स्पीड पर लेकर आएंगे। और 2021 के अंदर दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमें हिंदुस्तान के टॉप 10 कंपनियों में पहुंचने से रोक पाए। धीरे धीरे ये सफर शुरू होगा और 2025 की जो लड़ाई है 2025 तक हम दिखाएंगे। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम 5 साल के बच्चे हैं। 2025 में असली लड़ाई शुरू होनी है कि भैया पहले 2, 4, 5, 10 नंबर की पोजीशन पे कौन सी कंपनी पहुंचती है। क्योंकि हैप्पी हेल्थ इंडिया केवल एक ऐसी कंपनी है जो 13 रुपए के अंदर सर्फ का पैकेट बेच रही है, 13 रुपए के अंदर साबुन बेच रही है। जो जो बातें आज तक 5 साल में संतोष सर ने मेरे को कही है और वो मैंने स्टेज में जाकर कही है, मैं जब आज से 2000 में लोगों को बोल रहा था कि आने वाले टाइम के अंदर सर्फ आएगा, आने वाले टाइम के अंदर साबुन आएगा, आने वाले टाइम के अंदर पेस्ट आएगी, हल्दी आएगी, मिर्ची आएगी, धनिया आएगा, गरम मसाला आएगा, आने वाले टाइम में दाल आएगी। और आज मैं आपको बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में 2021 के अंदर हमारे 5 मेगा स्टोर ओपन हो चुके होंगे और 2021 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम कम से कम 200 स्टोर अपने ओपन कर चुके होंगे, जहां से लोग जाएंगे और 2-2.5 हजार रुपए का बिजनेस वॉल्यूम बाहर लेकर आ जाएंगे और आपका और मेरा बिजनेस वॉल्यूम करोड़ों में चला जाएगा। क्योंकि संतोष सर ने आज तक जो बात मेरे को बोली है ना, क्योंकि हमारा सरदार भी है और वो असरदार भी है। ये आज तक उन्होंने जा तो कोई बात बोली नहीं है, अगर वो कोई बात बोली है उन्होंने तो वो पूरी कही है। अगर वो 5 साल में 38 प्रोडक्टों से लेकर कंपनी को 400 प्रोडक्टों पर लेकर आ सकते हैं, तो आज हम लोगों को सिर्फ यही चीज देखनी है कि आज हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आज हमारे पास ट्रेनर इतने सारे हैं, आज हमारे पास मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, आज हमारे पास एजुकेशनल ट्रेनर हैं, आज हमारे पास प्रोडक्ट ट्रेनिंग के इतने सारे लोग हैं, डॉक्टर राम जी हैं, डॉक्टर ई अंडा जी हैं, डॉक्टर सिद्धि सिंह उपल जी हैं, आज हमारे पास इतने सारे ट्रेनर हैं, आज हमारे पास टेस्टिमोनियल इतने सारे हो चुके हुए हैं। हमें सिर्फ 15 तारीख से एक प्रण लेना है, अभी 15 तारीख तक शीशे के सामने जाके खड़े होना है, अपनी फैमिली को खड़ा करना है साथ में और उनके साथ बैठकर एक सपना डिजाइन करना है। ये अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर सबसे छोटा सपना आपको कौन सा पूरा करना है और हर महीने अपने सपने को डबल करते चले जाना है। पहले महीने में छोटा सपना, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा सपना, फिर उससे बड़ा सपना, फिर उससे बड़ा सपना, फिर उससे बड़ा सपना, फिर उससे बड़ा सपना, उससे बड़ा सपना, उससे बड़ा सपना, उससे बड़ा सपना। और 2021 आते आते सर आपको जीतने की आदत डालनी है, क्योंकि 2021 में आते आते अगर आपने जीतने की आदत डाल ली तो आपको वो आदत आपकी हैबिट्स बन जाएगी और जब आदमी की हैबिट्स बन जाती हैं तो आदमी कामयाबी के मुकाम पर पहुंच जाता है। ऐसे सिस्टम, ऐसी चीजें अब आने वाले टाइम में होने वाली हैं। मैं आपको बताऊं कि वो टाइम निकल गया जो HHI का टाइम था ना कि 1-2 साल में पता नहीं कंपनी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, सिस्टम बन पाएगा नहीं बन पाएगा। सिस्टम से आप ये देख लो 30 मार्च 2020 तक के एक भी सिंगल रिवॉर्ड पेंडिंग नहीं है। मेरे 17 साल के कैरियर में जब पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार एक ऐसी कंपनी मिली है जहां पर नहीं तो लोगों को रिवॉर्ड के पैसे मांगने ही पड़ते थे। पर लेकिन संतोष जी इतने सीरियस हैं पे आउट के मामले को लेकर, रिवॉर्ड्स के मामले को लेकर, सिस्टम के मामले को लेकर, जहां पर चीजें उन्होंने इतनी बड़ी कर दी हैं। हाँ, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आई है, 2-4% दिक्कत परेशानियां आती हैं और आगे भी आएंगी, पर लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशानियों का कोई हल नहीं होगा। जो आज परेशानी है अगले आने वाले 6 महीने में नहीं रहेंगी, जो 6 महीने बाद परेशानी आएंगी वो अगले 3-4 महीने में नहीं रहेंगी। अभी मेरी बहुत सारे लीडरों से बातचीत हो रही थी कि यार सर अगर हमारा भी कोरियर सिस्टम या वेयर हाउस सिस्टम या चीजें बन जाएं तो आज कंपनी ने अपना पहला वेयर हाउस कैलकाटा के अंदर ओपन कर दिया है। अगले साल के अंदर अंदर कंपनी अपने वेयर हाउस भी ओपन करेगी, प्लस कंपनी इसी साल में अपने 5 वेयर हाउस को इसी साल के अंदर ओपन कर देगी। अगले साल हिंदुस्तान की हर बड़ी स्टेट के अंदर कंपनी का वेयर हाउस होगा। हिंदुस्तान के हर बड़ी स्टेट के अंदर अगले साल के अंदर अंदर कंपनी की हर बड़ी सिटी के अंदर अपने स्टोर ओपन होंगे।
2025 तक हम ये जंग जीतेंगे। 2021 में हम स्टार्ट करेंगे जनवरी महीने से 5 स्टोरों के साथ, फिर फरवरी महीने में स्टोर ओपन करेंगे, मार्च में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, मई में करेंगे, जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे। धीरे धीरे करके 2021 तक हम अपनी पूरी जगह बना लेंगे कि हम भी मार्केट के अंदर हैं। और आज जो लोग हमें मजाक किया करते थे, आज वो लोग ये सोचते हैं कि इन बच्चों ने कंपनी खड़ी कर दी। तो मैं आपको बताता हूं, कोई जमाना हुआ करता था जब हम नोकिया के फोन यूज करते थे, उस टाइम में उसका जमाना था। फिर जमाना आ गया एंड्रॉइड फोन का, तो अब जमाना चल रहा है एप्पल और सैमसंग के हाईएस्ट फोनों का। तो आज HTC एक ऐसा ब्रांड बन चुका हुआ है जहां पर वो सारे प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान के आम घर में यूज होते हैं। आज हमने, या हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने, या हमारे किसी भी अचीवर ने आज तक कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करी है? आपने देखा है पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी आपने किसी प्रोडक्ट की डिमांड करी हो और कंपनी ने 15-20 दिन, महीने के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दी? यार हमें और क्या चाहिए यार। आज अगर मैं अपनी कामयाबी की बातचीत करता हूँ, जो अपनी सक्सेस की बातचीत करता हूँ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है ना, वो है कंपनी का। कंपनी का जो योगदान है ना, वो इस प्रकार से है कि मैंने पहले दिन सरदार संतोष सिंह जी की आंखों में वो विश्वास देखा। देखो, विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि मुझे आज विश्वास मैंने देख लिया, आज मेरे को विश्वास हो गया और कल वो डाउन हो गया। विश्वास का मतलब होता है कि अगर आपने 2021 तक की प्लानिंग कर ली है, तो फिर 2021 तक कुछ भी हो जाए हमें कुछ भी नहीं सुनना। वो आपने घोड़ा देखा ना, घोड़ा, घोड़े के किधर होता है, इधर भी पर्दा होता है और इधर भी पर्दा होता है। उसका मेन कारण क्या होता है कि घोड़े की जो नजर है ना, वो सीधी की सीधी फोकस रहे, वो फोकस रहे पूरी की पूरी अपनी सामने टारगेट के ऊपर। और आप लोगों को भी अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर कामयाब होना है, आपने इतनी सारी जूम में मीटिंग देख ली, इतने सारे लोगों से मिल लिए, तो अभी सिर्फ आपको अगले 15 तारीख तक अपना जो टारगेट है ना, वो फिक्स कर देना है, फिक्स। बड़ी सिंपल सी कहानी, एक छोटे से मैसेज के साथ मैं आपके साथ बातचीत करूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। उसी बात में सब कुछ छुपा हुआ है। एक बार ना एक बच्चा स्कूल में गया और एक बच्चे ने स्कूल में जाकर एक सवाल किया, मैडम ने एक सवाल किया अपने बच्चे को कि बेटा आज घर पे जाना और एक बात सीख कर आना, सच और विश्वास में क्या फर्क होता है? सच और विश्वास में क्या फर्क होता है? आज अपने पिताजी से, आज अपनी मम्मी से ये सीख कर आना, सच और विश्वास में क्या फर्क होता है। वो बच्चा घर पे गया, घर पे जाते सारी उसने सवाल किए कि यार मम्मी ये बताओ, सच और विश्वास में क्या होता है। मम्मी टाल मटोल करने लगी। मम्मी बोली यार सच और विश्वास एक ही चीजें हैं बेटा, कोई चक्कर नहीं है, पापा आ जाएंगे, पापा से पूछिए। पापा आ गए शाम को, पापा आए शाम को, तो पापा से उसने पूछा कि पापा ये बताओ, सच और विश्वास में क्या फर्क है? पापा बोले बेटा कुछ नहीं है, बता दूंगा तेरे को सच और विश्वास में क्या फर्क है, कोई वो नहीं है। वो जिद करने लगा, नहीं पापा बताओ ये सच और विश्वास में क्या फर्क है। तो उसने बोला बैठ बेटा, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ, तेरे को बताता हूँ। ये तेरी सामने जो मम्मी है, ये आटा गूंद रही है, ये सच है। क्या है? ये मम्मी तेरी सामने बैठी है, ये आटा गूंद रही है, ये सच है। तू मेरा बेटा है, ये तुझे विश्वास करना पड़ेगा। और इसी प्रकार जितने भी अचीवरों को आपने सुना है, जितने भी लोगों को आपने सुना है, ये सच है। इनको पैसा आ रहा है, ये कामयाब हो रहे हैं, ये सच है। आप कामयाब होंगे, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप कामयाब होंगे। इनको पैसा आ रहा है, ये सच है। HTC 0 लेवल से खड़ी होकर HTC आज 400 प्रोडक्टों पर जा चुकी हुई है, ये सच है। आप इस कंपनी के अंदर क्राउन बनेंगे, जो आपको अपने आप के ऊपर विश्वास आज करना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप विश्वास करना पड़ेगा आपको कि आप क्राउन बन सकते हैं। आज इतना इजी कॉन्सेप्ट है। कल शाम को हमारा एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ में कल हमारा प्लान के ऊपर प्रेजेंटेशन है। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्लान की ताकत क्या है। ये प्लान आने वाले टाइम में मेरे स्लाइड्स तैयार हो गई है मेरी। कल मैं आपको शाम को, हो सकता है मैं या ऊपर सर, जिनके बाद भी दोनों में से टाइम हुआ, मैं या ऊपर सर कल आपको बताएंगे कि कल शाम को इस कंपनी के अंदर सिल्वर स्टार कितने पैसे कमा सकता है, गोल्ड स्टार कैसे पैसे कमा सकता है, प्लेटिनम कैसे पैसे कमा सकता है, रूबी कैसे पैसे कमा सकता है, एमराल्ड कैसे पैसे कमा सकता है। आज आप केवल अपने आप के साथ बातचीत करो कि आपको जाना कहां पर है, आपको टारगेट बनाना कितना बड़ा है, आपको बातचीत कहां पर लेकर जानी है, आपके सपने क्या हैं, उनके ऊपर बातचीत करो। मई के पहले हफ्ते के अंदर राजमोहन काले सर के साथ
अपन एक जाम पैक सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें कंपनी ऑनरेबल CMD सर भी होंगे, हम लोग भी होंगे, सारी लीडरशिप कंपनी की होगी। टोटल गोल्ड अचीवर जितने भी नए गोल्ड अचीवर 15 तारीख की क्लोजिंग होने के बाद 14 तारीख को जैसे ही जो लॉकडाउन ओपन होता है, ऑफिस ओपन होता है, 15 तारीख को हम क्लोजिंग कर देंगे। अगले 15 दिन का टारगेट देकर, जो भी कंपनी की तरफ से टारगेट निकलेगा, अगले 15 दिन का टारगेट देकर हम लोग गोल्ड एंड अबव लोग सारे के सारे शेयर, बब्बर शेयर पूरे इंडिया की कंपनी मिलना चाहती है मई महीने में पहले हफ्ते में उनसे 300, 400, 500 लीटरों के साथ 5 स्टार के अंदर 1 नाइट 2 डेज का एक ऐसा अल्टीमेट प्रोग्राम होने वाला है, जिस प्रोग्राम को देखकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा बिजनेस किस लेवल पर जाएगा वो सारी बातचीत हम आप लोगों के साथ करेंगे। सिर्फ इतना ही बातचीत है, ये आपको विश्वास करना है खुद के ऊपर। और कल, आज 6 अप्रैल हो गई, 5 अप्रैल हो गई, कल है 6 अप्रैल। देखो, विश्वास की बातचीत मैं आपसे करता हूं, आने वाले टाइम में वो सारे अचीवर बिजनेस कंपनी के अंदर ज्वाइन करने वाले लोग हैं। आज मुझे याद आ रहा है कि आज से पिछले 1 साल पहले 6 अप्रैल वाले दिन मैंने एक लड़का ज्वाइन कराया था HHI के अंदर। जिस लड़के ने मेरे को 1 अप्रैल को फोन किया, कि पवन जी, मुझे वो जानता नहीं, जो 2014, 2013, 2012, 2008, 2010, 2002 के अंदर लोग हमसे पूछा करते थे, पवन जी विश्वास कर लो इस इंडस्ट्री के ऊपर, आने वाले टाइम में लोग आपको फोन करके आपके साथ जुड़ेंगे, आज से 1 साल पहले वो वाकया मेरे साथ हुआ। आज से 1 साल पहले 2008 के अंदर, 7 के अंदर हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी मीटिंगें इकट्ठी करा करते थे, पर लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था, एक दूसरे का नाम जानते थे। आज से 1 अप्रैल 2019 को उस लड़के ने मेरे को फोन किया, मेरे को फोन करके कहता, पवन जी मुझे आपसे मिलना है, मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया का कॉन्सेप्ट देखा है, MCA की साइड के ऊपर जाकर 343 कंपनियों में से मैंने एक कंपनी चूज करी है, 16-17 हमने कंपनियां चूज करी थी, उन 16-17 कंपनियों में से हमने हैप्पी हेल्थ इंडिया 3 कंपनियां ऐसी ढूंढी हैं जो हमें ज्वाइन करनी है, जिसमें पहला नाम हैप्पी हेल्थ इंडिया का है, 2 कंपनी का और नाम है। अगर हम उनसे मिलते हो, सिस्टम की बातचीत करते हो, चीजें दिखाते हो कि वाकई में ही आप आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट जा सकता है। 1 अप्रैल को उसने मेरे को फोन किया, 6 अप्रैल को हमारी मीटिंग फिक्स हुई दिल्ली के अंदर, हमने बातचीत करना शुरू करी। 7 अप्रैल से वो लुधियाना में आए, उन्होंने लुधियाना आगे 4-5 लोगों ने, मेरे को आइडिया है 3 लोग लुधियाना के अंदर आए और उन लोगों ने आकर पूरा सिस्टम देखा, चीजें देखी और काम करना शुरुआत किया। और इंडिया के फास्टेस्ट क्राउन अचीवर 2 आईडी पे जिस लड़के ने, मिस्टर शंभू देवनाथ एंड मिस्टर देवाशीष, जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर अपना पे आउट 8 लाख रुपए महीने पे खड़ा कर दिया। कल उस लड़के की, देवाशीष की पहली मीटिंग, जूम मीटिंग, कल हम सुबह 1 बजे करने के लिए जा रहे हैं। आप उनसे सीखो कि कैसे उन लोगों ने आज 1 साल के अंदर ही अपनी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि 8 लाख रुपए महीने के पे आउट पर पहुंच गए हैं वो लोग। आज इस कंपनी की इतनी शानदार लीडरशिप आशीष नारेश जी हैं, धर्मेंद्र जैन जी हैं, मांगू शर्मा जी हैं, सुरेंद्र बुमला जी हैं। आज इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी लीडरशिप इसलिए है, सुखजीत सिंह उपल जी हैं, रमेश कुमार सोनी जी हैं। आज इस कंपनी के अंदर जो लीडरशिप इसलिए है कि इन्होंने एक ही चीज के ऊपर ध्यान दिया, विश्वास किया कंपनी पे, विश्वास किया सिस्टम पे, विश्वास किया चीजों पे। आप अपने दिमाग में से नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल निकाल दो। अगर दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं तो बैठ के उसको क्लियर कर लो। आप लोग करते क्या हो, बहुत सारे लोगों का जो कहानी है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब क्यों नहीं होते, मैं आपको बड़ा सिंपल सिस्टम बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग कामयाब सिर्फ इसलिए नहीं होते, वो इस सवाल को जन्म देते हैं। सवाल को जन्म क्या दिया? हमने खुद। सवाल बनाया किसने? हमने खुद। उसका आंसर किससे ढूंढते हैं? खुद। जब सवाल तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव आया है तो आंसर क्या आएगा? आंसर भी क्या आता है? नेगेटिव। और फिर उसको ही सच मान लेते हैं। सवाल किसका? मेरा। जवाब कौन दे रहा है? मैं। सच कौन मान रहा हूं? मैं। आज अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, चीजों के साथ बैठकर क्लियर कर देखो। ये HHI जो पहले 4 साल में थी, आज वो नहीं है। आज इस कंपनी के अंदर हर वो बड़ा अचीवर पैसा कमाएगा जिस अचीवर ने यहाँ पर विश्वास कर लिया है। आज कंपनी के अंदर आपकी डाउन में सभी वो लोग ज्वाइन करेंगे जिन लोगों ने इतिहास रचा हुआ है। आज कंपनी के अंदर बड़ी लीडरशिप ज्वाइन करना चालू कर गई हुई है। आज बड़े बड़े अचीवर कंपनी के अंदर ज्वाइन करना चालू कर गए हुए हैं। आज देखो कैसे
ये बिजनेस आशीष नारेश ने विश्वास किया, तो आशीष नारेश जी के डाउन के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस लोग आशु शर्मा जी और नितिका जी आए या नहीं आए? धर्मेंद्र जैन ने विश्वास किया तो उनकी टीम में अमित तिलाना, करमवीर जैसे धुरंधर लीडर आए या नहीं आए? देखो, जब तक आप अपनी टीम के साथ बैठकर अगर नेगेटिव बातचीत करोगे ना, तो आपकी टीम कभी भी आपके प्रति अच्छी बातचीत नहीं करेगी। इन लोगों ने 4 साल में केवल और केवल पॉजिटिव मैसेज दिए हैं अपनी टीमों को, और अगर आप भी बड़े लेवल पर जाना चाहते हो तो अपनी टीमों में पॉजिटिव मैसेज दीजिए। 4.5 साल का टाइम हम लोग पार कर चुके हुए हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, सिस्टम बन चुका हुआ है, चीजें संतोष जी बना चुके हुए हैं। इस 20-21 दिन में अपनी लिस्ट के ऊपर काम कीजिए, सिस्टम के ऊपर काम कीजिए, चीजों के ऊपर काम कीजिए। आने वाले टाइम के अंदर 15 तारीख से जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसी दिन अपन क्लोजिंग करवा देंगे, क्योंकि ऑफिस खुलते सारी क्लोजिंग हो जाएगी, और अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर अपन एक शानदार जाम पैक सेमिनार सब लोग अचीवर पूरे हिंदुस्तान से मिलने वाले हैं, चाहे वो मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग हैं। आज इतनी अच्छी अच्छी लीडरशिप कंपनी में ज्वाइन कर रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि आपको बताऊंगा तो आप डर जाओगे कि यार इतनी अच्छी अच्छी इतने बड़े बड़े अचीवर कंपनी के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, सिस्टम बन चुका है, चीजें बन चुकी है। उन सभी लीडरों से मैं आपको मिलवाऊंगा। आज ये सारे लोग कंपनी में ज्वाइन कर चुके हुए हैं, सिस्टम बन चुका हुआ है, चीजें बन चुकी हुई है, जो रॉकेट तैयार हो चुका हुआ है, पीछे आग लग चुकी हुई है। 2021 के अंदर ड्रीम बनाकर देखो, सपना बनाकर देखो, मेरी तरह सपना बनाओ। मैंने जिस दिन पहले दिन बिजनेस को ज्वाइन किया था, पहले दिन एक सपना बनाया था। 2021 का दिन आ चुका हुआ है, तब मुझे नहीं पता था मेरी टीम में मांगू शर्मा जी आएंगे, मुझे नहीं पता था मेरी टीम में सुखजीत सिंह उप्पल जी आएंगे, मुझे नहीं पता था मेरी टीम में आशीष शर्मा जी आएंगे, मुझे नहीं पता था मेरी टीम में आशीष नारेश आएगा, मुझे नहीं पता था मेरी टीम में धर्मेंद्र जैन आएगा, मुझे नहीं पता था मेरी टीम में सुरेंद्र बुमला जी आएंगे, मुझे नहीं पता था मेरी टीम में अमनदीप बत्री आएगा, मुझे नहीं पता था मेरी टीम में हरविंदर भोई आएगा, मुझे नहीं पता था रमेश सोनी आएगा, मुझे नहीं पता आइनल हक आएगा, दिगन बोरा आएगा, मुझे नहीं पता था आसिफ आएंगे, मुझे नहीं पता था राजू से आएंगे, देवशीष आएगा, शंभू देवनाथ आएगा। सिर्फ एक सपना, मुझे नहीं पता था जोगिंदर सिंह राठी मेरी टीम के अंदर ज्वाइन कर देंगे, मुझे नहीं पता था सैयाजी पाटिल मेरी टीम में आएंगे, मुझे नहीं पता था देव धनंजय शिंदे जी मेरी टीम में आएंगे, मनीष मेश्राम जी मेरी टीम के अंदर आएंगे। ये सारी चीजें तब बनी जब प्लेटफॉर्म रेडी हो गया। जब प्लेटफॉर्म रेडी हो गया, चीजें बन गई, हम लोगों ने मेहनत करी, उस प्लेटफॉर्म को देखकर ये सारे के सारे लोग बिजनेस के अंदर ज्वाइन करना चालू कर गए, और आज प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। आपको केवल विश्वास करना है कि 2021 के अंदर मेगा स्टोर ओपन होने शुरू हो गए हैं, और आपकी टीम के अंदर बिजनेस वॉल्यूम करोड़ों रुपए में जाना शुरू हो चुका हुआ है, और आपके घर में 10-12 लाख 15 लाख रुपए महीने की इनकम आ चुकी हुई है। जो विश्वास आज आपको करना पड़ेगा अपने आप पर, उस ड्रीम को आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को लेकर। आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेनर राजमोहन काले सर हमारे पास हैं, आज की डेट में डॉक्टर ई शांडा हमारे पास है, डॉक्टर राम जी हमारे पास है, इतने सारे प्रोडक्टों की ट्रेनिंग हमारे पास है। आज शाम को भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम आज हमारे बीच में होने वाला है। बहुत ज्यादा बातचीत मैं आपसे नहीं करता हूँ। थैंक यू उप्पल सर, आपने टाइम दिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी एक बात के ऊपर इतना समय दे दिया और दोबारा एक ऐसी मोटिवेशन दे दी ताकि हम लोग वापस, जो थोड़ा बहुत भी इतने दिनों के अंदर नेगेटिव बैठे थे या कहीं माहौल डिस्टर्ब था, तो आपने बहुत अच्छी एनर्जी दे दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने नई हमें एक मार्ग दिखा दिया कि मई महीने के अंदर राज काले जी हमारे साथ रहेंगे और एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं, तो ये तो बहुत बड़ी एनर्जी मिल गई हम सभी को। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो दोस्तों, आज शाम को 6 बजे मिलते हैं दोबारा डॉक्टर राम जी के साथ, उनकी एक मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और अपना कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि हम कुछ नई जानकारियां नोट कर सकें। बहुत सारे लोगों के अगर कोई मन के अंदर क्वेरीज हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को वो मैसेज लिख के भेज सकते हैं जो डॉक्टर राम से आप पूछना चाहते हैं। और ये आपका सेशन से 5 बजे तक मेरे पास मैसेज आ जाने चाहिए ताकि उनके ऊपर हम सारा बैठ के बातचीत कर सकें और अपने सवालों का जवाब ले सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं शाम को दोबारा 6 बजे। और कल की मीटिंग फिर जैसे सर ने बता दिया, देवाशीष जी आ रहे हैं हमारे साथ, शाम की मीटिंग भी आपको अनाउंस हो जाएगी। तो जुड़े रहिए, मिलते रहिए, सुनते रहिए और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन लेते रहिए, एजुकेशन लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।